स्टूडेंट सी हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.35 फ्रॉम पेज नंबर 28 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। Reaction is calcium carbonate plus 2 HCl give rise to calcium chloride plus carbon dioxide plus water. What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि आपके पास 0.75 मोलर HCl सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, उसमें 25 ml ऑफ HCl सोल्यूशन जो है अगर आप विड्रॉ करते हो तो उसको कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट कंप्लीटली करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। मतलब कि आपने मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो बताना है, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम जो है यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, पर यूनिटरी मेथड अप्लाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि 0.75 मोलैरिटी का जो HCl सोल्यूशन है वो 25 ml के विद रिस्पेक्ट कितना मास होल्ड करता है। ठीक है, सो इसके लिए ऑब्वियसली पहले मैं 1 लीटर जो HCl का सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.75 मोलर है, ठीक है, उसमें कितना मास प्रेजेंट होगा वो फाइंड आउट करूंगी, देन 25 ml के विद रिस्पेक्ट चलेंगे, राइट। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम 1 जो है वो मैं 1 लीटर अज्यूम करती हूँ। 1 लीटर का मतलब है कि मैं 1000 ml ले रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड ही अप्लाई करना है। वॉल्यूम 2 दैट मीन्स कि मेरे पास 1 लीटर के सोल्यूशन में से मैंने 25 ml HCl जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है, राइट। अब मोलैरिटी जो है वो दोनों केसेस में हमारे पास सेम ही है, 0.75 मोलर, राइट। अब ऑब्वियसली हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने मास फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं मोलैरिटी का फॉर्मूला देखती हूँ। सो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे हम HCl ले रहे हैं क्योंकि HCl सोल्यूशन की बात की जा रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। अब हमने मास फाइंड आउट करना है HCl का, ठीक है, तो हमें ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं इनका फॉर्मूला जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मास लेके चलना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सबस्क्रिप्ट HCl आ गया, ठीक है, इसमें हमने फॉर्मूला पुट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इक्वल टू एक्चुअल मास अपॉन मोलर मास आएगा, राइट। सो ऑब्वियसली एक्चुअल मास हमने फाइंड आउट करना है, मोलर मास हम निकाल सकते हैं। सो मोलर मास HCl का, हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल होता है, राइट, प्लस क्लोरीन का 35.5 ग्राम पर मोल आ गया। 1 + 35.5 द आंसर इज 36.5 ग्राम पर मोल। ये जो एक्चुअल मास है, ठीक है, इसे मैं W ले लेती हूँ। सो एक्चुअल मास इक्वल टू स्मॉल w आ गया, राइट। तो ये W जो है अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, ठीक है, एक्चुअल मास हम W मान रहे हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास 36.5 ग्राम पर मोल आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, तो वो हम 1 लीटर ले रहे हैं। सो अब हम मोलैरिटी जो है उसकी वैल्यू भी पुट कर लेते हैं, दैट इज 0.75। मोलर को हम मोल लीटर इनवर्स भी कहते हैं, राइट। सो ये वैल्यू जो है हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, 36.5 ग्राम पर मोल, और वॉल्यूम जो है वो साथ में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। अब ये दोनों वैल्यूज क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो W इक्वल टू डेफिनेटली 0.75 मोल लीटर इनवर्स इंटू 36.5 ग्राम पर मोल इंटू 1 लीटर आ गया। लीटर इनवर्स के साथ लीटर कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स के साथ मोल कैंसिल हो गया। So 0.75 into 36.5, the answer is 27.37
5, सो 27.375 ग्राम आ गया। इट मीन्स कि हमारे पास जो 0.75 मोलर सोल्यूशन है 1 लीटर HCl का, उसमें जो HCl का मास है वो 27.375 ग्राम आ रहा है। ठीक है, अब हम यूनिटरी मेथड लगा के 25 ml में कितना HCl प्रेजेंट है वो देखेंगे। हम लिखते हैं डेफिनेटली 1000 ml of 0.75 molar HCl contains HCl equal to obviously 27.375 ग्राम। ठीक है, अब 25 ml में कितना प्रेजेंट है वो देखेंगे। 25 ml of 0.75 molar HCl contain HCl इक्वल टू, यूनिटरी मेथड लग रहा है तो डेफिनेटली राइट साइड वाली वैल्यू जो है वो हम न्यूमरेटर में लेंगे, डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड 1000 ml आ गया, इनटू सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 25 ml। 25 वन द 25, ठीक है, 25 40 द 1000 आ गया, ml के साथ ml कैंसिल हो गया। सो 27.375 डिवाइडेड बाय 40, योर आंसर इज 0.684 ग्राम। इसका मतलब है कि 25 ml जो हमारे पास HCl सोल्यूशन प्रेजेंट है 0.75 मोलैरिटी का, उसमें 0.684 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट है। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका मास देखना है, राइट। सो ऑब्वियसली अगेन हम यूनिटरी मेथड ही लगाएंगे, लेकिन उससे पहले कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl गिव राइज टू कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इक्वेशन लिख के देखेंगे कि हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मोल ये कितना आ रहा है। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 2 मोल HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, और डेफिनेटली 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मोल ही वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने मोल वर्सेस मोलर मास वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो 1 मोल जो है मुझे पता है कि वो मोलर मास के इक्वल आता है, ठीक है, जो भी आप मॉलिक्यूल लोगे उसका जो मोलर मास होगा वो 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा, राइट। सो पहले हम मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट देखेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी HCl का मोलर मास फाइंड आउट किया हुआ है। सो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 ग्राम पर मोल आता है, राइट। कार्बन का 12 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का 16 ग्राम पर मोल, और 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इंटू 3 आ जाएगा। सो 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 दैट इज 48, ठीक है। यूनिट्स कॉमन ले लिए, ग्राम पर मोल। 40 प्लस 12 प्लस 48, द आंसर इज 100 ग्राम पर मोल। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना आ रहा है, 100 ग्राम पर मोल। तो अब हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे। आई नो दैट कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली 2 मोल्स में 2 इंटू 1 मोल का मोलर मास आ जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल आ गया ऑफ HCl react completely with calcium carbonate equal to 100 ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है, कि 2 मोल्स ऑफ HCl जो है उनका जो मोलर मास आएगा वो 100 ग्राम पर मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। तो 0.684 हमारे पास जो HCl प्रेजेंट है। अब हमने इसका देखना है, क्योंकि 25 ml के विद रिस्पेक्ट हमारे पास इतना मास ऑफ HCl आ रहा है। तो ये देखेंगे HCl रिएक्ट कंप्लीटली with calcium carbonate equal to unitary method 100 gram per mole divided by 2 into 36.5
ग्राम पर मोल आ गया, ठीक है, इनटू सेकंड वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.684 ग्राम। ग्राम पर मोल के साथ ग्राम पर मोल कैंसिल हो गया। 100 इंटू 0.684, द आंसर इज 68.4, ठीक है, यहाँ पे यूनिट केवल ग्राम रह गए। 2 इंटू 36.5, द आंसर इज 73। तो जब आपने 68.4 को 73 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 0.937 ग्राम। दैट मीन्स कि 0.93 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 25 ml ऑफ HCl के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा।